नमस्कार, मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। स्वागत है आपको हमारे नव समाचार चैनल पर। आज का दिन बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक है। 12 फरवरी 2026 यानी आज ही बांग्लादेश में आम चुनाव हो रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि देश की वैचारिक दिशा, लोकतंत्र की साख और खासकर भारत में रिश्तों का फैसला करने वाला बड़ा मोड़ है। चुनाव बाद तय होगी दोस्ती या दुश्मनी। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। साल 2024 में क्या हुआ था? जेन जी यानी जनरेशन जेड के छात्रों का आंदोलन, हिंसा और अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। वह भारत में शरण ले आई। उसके बाद मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार बनी, लेकिन इसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का खेल शुरू हो गया। सबसे भरोसेमंद पड़ोसी भारत को दूर करने की कोशिश की गई और कुछ दुश्मन ताकतों को गले लगाने की बातें सामने आई। हिंसा थमी नहीं, हालात सुधरे नहीं और अब चुनाव की तारीख आ गई, 12 फरवरी 2026। ये चुनाव 300 सीटों पर रहे। 299 वोटिंग के साथ साथ जुलाई चार्टर पर जमानत संग्रह भी है। ये चार्टर संवैधानिक और संस्थागत सुधारों का पैकेज है। सबसे बड़ा सवाल, आवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाजत क्यों नहीं? शेख हसीना की पार्टी, जो बांग्लादेश की राजनीति की धुरी रही है, वह मैदान से बाहर है। पूर्व विदेशी मंत्री हसन मोहम्मद कहते हैं कि ये चुनाव सुनियोजित है, एक खास विचारधारा को सत्ता में बनाए रखने की साजिश है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी बहिष्कार की अपील की है। दोस्तों, अगर विपक्ष का बड़ा दल ही चुनाव से बाहर हो जाए तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठेंगे ही ना। ये चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी है या नहीं, ये बहस जारी है। मुख्य मुकाबला इनके बीच तारिक रहमान के नेतृत्व वाला बीएनपी गठबंधन, जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी समेत 11 दलों का गठबंधन है। अनुमान है कि मुकाबला कांटे का है। खास बात, 13 साल बाद जमात इस्लामी चुनाव लड़ रही है। 2008 के बाद पहली बार ये चुनाव है। जमात ने खुद को मुख्यधारा में लाने के लिए एक हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया है, लेकिन महिलाओं को टिकट न देने पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पार्टी का तर्क महिलाओं की सुरक्षा, लेकिन ये तर्क समावेशिता पर खरा नहीं उतरता। चुनाव का सबसे बड़ा आयाम विदेश की नीति। चुनाव का सबसे बड़ा आयाम विदेश की नीति। जमात का नेता कहते हैं कि सम्मान और मर्यादा के आधार पर रिश्ते बनेंगे। पिछले 16 साल की नीति को भारत केंद्रित बताकर आलोचनाएं करते रहे। तीस्ता जल बंटवारा, सीमा पर गोलाबारी, साझा नदियों का पानी, ये सभी चुनावी मुद्दे बन चुके हैं। अगर नई सरकार भारत के प्रति सख्त रुख अपनाती तो रिश्ता में तनाव बढ़ सकता है। भारत ने सुरक्षा कारणों से चुनाव प्रवेश नहीं भेजा, यह भी एक संकेत है। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी नहीं, सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक साझेदार है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, कनेक्टिविटी सब दांव पर है। चिंता यह भी है कि वैचारिक दोहरीकरण बढ़ रहा है। अगर कट्टर ताकतें मजबूत हुई तो क्या अल्पसंख्यक, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल आएंगे? बांग्लादेश ने पिछले दशक में आर्थिक तरक्की की है। राजनीतिक अस्थिरता इससे बर्बाद न कर दे, यह एक अपने आप में भय है। ये चुनाव लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता और क्षेत्रीय संतुलन की परीक्षा है। नई सरकार तय करेगी कि सहयोगी की राह क्या टकराव की है क्या। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतिहास, भूगोल और संघर्ष से जुड़े हैं। उम्मीद है कि जो भी सत्ता में आएगा राष्ट्रीय हित के साथ क्षेत्रीय शांति को प्राथमिकता देगा, क्योंकि स्थिर और समावेशी बांग्लादेश ही दक्षिण एशिया के हित में है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। बीएनपी जीतेगा या जमात गठबंधन? भारत से रिश्ते कैसे होंगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ताकि अगली अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।